हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो जस्ट अभी मैंने एक लाइव अटेंड करी। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने वो लाइव नहीं देखी होगी। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी तो क्विकली मैं आप सबको अपडेट कर देती हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे हुए ज़रूर देखना। तो लाइव में सबसे पहली चीज़ें देख के मैं बड़ी शॉक और बड़ी स्ट्रेंज रह गई, क्योंकि मेरे को अभी तक ये पता नहीं था किन्हीं फेक चैनल्स के बारे में, किसी अब्यूजिंग से रिलेटेड कोई चीज़ के बारे में बात हो रही थी। और जब मैंने लाइव में वो चीज़ें सुनी, उसके बाद मैंने सर्च किया एंड अपने एंड पे ढूंढना शुरू किया। देन मेरे को पता चला कि येस, एक चैनल ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात की जा रही है, रोस्टिंग के नाम पे गालियाँ दी जा रही है, ये बोल के कि मैं सामने वाले का सपोर्टर हूँ। बट उसके बाद मैं रिलेट कर पाई कि लाइव में किस बात की एक्सप्लेनेशन दी जा रही थी। तो वहाँ पे साफ तौर पे क्लियर तरीके से बता दिया गया है कि उन पेजेस से इन लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है, और ऐसे फैंस का वो खास तौर पे विरोध करते हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, जो इस तरीके की अभद्र भाषा का यूज़ करते हैं, इस तरीके की अभद्र वीडियो बनाते हैं। वेल, अपने एंड पे इन्होंने क्लियर कर दी, इन चैनल से और इस तरीके के पेजेस से इनका कोई भी पर्सनल लिंक नहीं है, क्योंकि बार बार यही बोला जा रहा था, यही सुनने में आ रहा था कि इन सारे फेक पेजेस के पीछे और इन सारे चैनल्स के पीछे कहीं ना कहीं यही लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये इन्हीं के फैंस हैं जो इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। वेल, इस बात से अपना तो पल्ला झाड़ दिया कि हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके अलावा बाकी और भी चीज़ों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि बहुत टाइम से ये सवाल बार बार आ रहा है कि जब कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी थी तो अचानक से बाबूजी वाला टॉपिक क्यों खड़ा किया गया। वेल, इस चीज़ के बारे में भी बोला कि उनका मोटिव जो है वो किसी भी तरीके से लखन को डिफेम करना या लखन को हेट दिलवाना बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने जस्ट अपनी एक बात बोली। हो सकता है कि लखन के दो स्टेटमेंट इस वजह से हुई कि वो कंफ्यूज हो गया हो, या कंट्रोवर्सी के तहत उसके मुंह से कुछ निकल गया हो, कुछ का कुछ निकल गया हो। लेकिन हमारा मतलब लखन को डिफेम करना नहीं था या उसको हेट दिलवाना नहीं था। बट हेट तो बहुत मिली है, अब पिछले 5-6 दिन से मिली है, क्योंकि वीडियो अपलोड हुए हुए काफ़ी वक्त हो गया है। उसके अलावा भी ऑडियंस के नीचे से बहुत सारे सवाल थे जिन्हें पढ़ा नहीं गया, और उन सवालों के बाद लखन की ग्रुप में एक मैसेज आता है जहां पे वो अपने सब्सक्राइबर्स को बूस्ट करते हुए नज़र आते हैं, उनकी प्रशंसा करते हुए नज़र आते हैं कि आप सब लोग चैम्पियन हो यारा, मेरे को फ्रंट फुट में आने ही नहीं देते, सब कुछ खुद ही डील कर लेते हो। क्योंकि लाइव में लोगों ने इतने ज़्यादा सवाल पूछे जिसमें से कि किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि कैमरा होल्डिंग नहीं थी सामने, वो दूर से शूट कर रहे थे, इसलिए शायद कोई कमेंट या कोई वो पढ़ नहीं पाए। बट आई एम श्योर कि लाइव एंड होने के बाद वो एक एक कमेंट, जो नीचे कमेंट आया वो ज़रूर पढ़ेंगे कि क्या क्या बाकी के सवाल थे जिनका जवाब और जिनका रिप्लाई सामने से नहीं मिला। उस पर से बड़ी अनोखी बात ये हुई कि क्लियर किया गया कि क्यों कीर्ति जो है वो घर पे नहीं रहती। बताया गया कि कीर्ति को घर पे रख ही रहे थे, उसको बोला था कि नीचे आ जा, लेकिन लखन ने ये बोला कि कीर्ति मेरे कंटेंट का हिस्सा है, उसके नाम पे और उसको दिखा के व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो आप लोग उसको वीडियो में व्लॉग में मत लिया करो, उसको वीडियो और व्लॉग में मैं लूँगा। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि लखन का ये काम है, उसका मेन काम यही है, तो हम तो चाहते ही हैं कि उसके काम में कोई भी खलल ना आए, उसके काम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसका काम चलता रहे। इनफैक्ट यहाँ तक कि उनकी मम्मी ने तो ये भी बोल दिया था कि तू बता तो मैं ही व्लॉगिंग छोड़ देती हूँ। यहाँ तक का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार थे अकॉर्डिंग टू द लाइव। लेकिन उसी के साथ नीचे से आता है कीर्ति दीदी का कमेंट। जी हाँ, कीर्ति का कमेंट नीचे से आता है जिसमें वो लिखती हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जितने भी लोग ये चीज़ देख रहे हैं ये सब कुछ झूठ है, लखन मेरा कंटेंट के लिए यूज़ नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समझ में नहीं आता कि जब भी कोई एक चीज़ से क्लैरिफिकेशन आती तब तक सामने से उसी के ऑपोजिट एक दूसरी बात खड़ी हो जाती है। तो इस परिवार के बीच में कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि जब भी एक बोलने आता है समझ नहीं आता कि उसके सेंटेंस को दूसरा वाला बंदा झूठा साबित कर देता है। तो कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था, अब ये जितनी मुंह उतनी बातें, क्योंकि किसी और ने नहीं, खुद की बेटी ने उनके इस स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया और बोला कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई मेरा कंटेंट का लखन इस्तेमाल नहीं करता। लखन अभी भी अपने अनदर कंटेंट के लिए, अलग कंटेंट के लिए आउट ऑफ सिटी हैं, और इससे पहले भी वो अपने अलग कंटेंट के लिए कहीं और थे। और अक्सर जो है कीर्ति जो है वो अपनी ऑफिस में ही होती हैं, आते जाते थोड़ी बहुत क्लिप्स में वो दिख जाती हैं। तो खैर देखने में यही लगा कि वो सिर्फ ऑल इज़ वेल का ही यहाँ पे देने आए थे कि भैया सब कुछ ठीक है,
हम फैमिली हैं, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा परिवार सुख शांति से है। खैर जो स्टेटमेंट दी जाती है उसके हिसाब से ना चीज़ें व्लॉग में दिखती नहीं है, जिसकी वजह से ऑडियंस परेशान हो जाती है। आप बोलते हो कि सब कुछ ठीक है पर वो दिखता नहीं है व्लॉग में। अब जाने क्यों नहीं दिखता, कैसे नहीं दिखता, बस वही रीज़न है कि ऑडियंस कंफ्यूज होती है और फिर हेट की बरसात हो जाती है। उसी के साथ उन्होंने एक बात और ये बोली कि जो भी हमें गाली देते हैं या हमारे लिए अब्यूज़ करते हैं वो कभी भी लखन के फैंस हो ही नहीं सकते, क्योंकि लखन के फैंस कभी भी लखन के माता पिता को गालियाँ ये अब्यूज़ नहीं देंगे। सेम चीज़ें वहाँ से भी लागू होती है कि जो पिता को प्यार करते हैं वो कभी भी उनके बच्चों को गालियाँ नहीं देंगे, उनके बच्चों को बद्दुआएं नहीं देंगे। तो ये कौन सी ऑडियंस होती है फिर? तो फिर ये ऐसी कौन सी ऑडियंस है जिसने वो बाबूजी वाली वीडियो आने के बाद इतना ज़्यादा हेट दिया, इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स करे? और वो कौन सी ऑडियंस है जिन्होंने उस कंट्रोवर्सी के टाइम पे आंटी को इतने ज़्यादा हेट दिए थे? ये कौन सी ऑडियंस है? ये कौन से फैंस हैं जो आके इतने बड़े बड़े लेटर्स लिख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, बिल्कुल पर्सनल अटैक कर रहे हैं? तो ये कौन लोग हैं? क्या ये वही लोग हैं जो घर को जुड़ता हुआ नहीं देखना चाहते? क्या ये वही लोग हैं जो घर में फ्रैक्शंस डेवलप करना चाहते हैं? आखिर में ये लोग हैं कौन और ये लोग क्यों हेट फैलाते हैं? ये लोग क्यों हेट कमेंट करते हैं और इनके हेट कमेंट्स को अप्रूव क्यों किया जाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों के ही व्लॉग के कमेंट्स बॉक्स चेक कर लिए जाएं तो वहाँ पे आपको लखन के चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स इस समय बिल्कुल नीट एंड क्लीन विद द पॉजिटिविटी दिखेंगे। बट अगर वहीं पे कंपेयर करो आप वहाँ से, तो वहाँ पे भर भर के बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है। खैर ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कि सामने से आके ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट की है कि किसी भी तरीके का हेट ना फैलाएं, किसी भी तरीके की बात ना फैलाएं, क्योंकि अब सामने से सामने वाला बंदा वापस भी आने वाला है और लोगों को यही एक्सपेक्ट थी कि बस वो एक बार शादी निपटा के आ जाएं तो इन सारे सवालों का जवाब देंगे। तो उनके आने से पहले ही मैटर क्लियर कर दिया गया है लाइव में आके। फिर से हम सब साथ साथ हैं, हमारे बीच में सारा प्यार है, हमारे सारे बच्चे बराबर हैं और जो झगड़ा लगवाते हैं वो बीच के कुछ लोग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। वही बीच के कुछ लोग हैं जो इन्हें कहते हैं कि ऐसी वीडियो डालो या ऐसा व्लॉग डालो। खैर व्लॉग डालना, वीडियो डालनी इनकी अपनी खुद की मर्जी होती है। उसके बाद वो बीच के लोग कैसे कोई झगड़ा करवा सकते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि अगले दिन कौन सा कंटेंट आने वाला है या अगले दिन कौन सी वीडियो आने वाली है। बीच के लोगों को ये सब नहीं पता होता। आप लोग जैसा वीडियो डालते हो उस वीडियो का वैसे ही रिस्पॉन्स सामने से आता है, लोग वैसे ही प्रतिक्रिया सामने से दिखाते हैं। तो हमेशा वीडियो डालने से पहले ही ये श्योर हो जाओ कि आपने जो कंटेंट डाला है ये कंटेंट ठीक है ना, इसकी वजह से कोई हेट तो नहीं आएगी, इसकी वजह से सामने वाले को कुछ गलत चीज़ का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। ये मेक श्योर होना चाहिए हर व्लॉग को पब्लिक करने से पहले कि हम जो भी वीडियो पब्लिक कर रहे हैं इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगी। अगर ये चीज़ें देखने लग जाओ तो वो बीच के लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जिनका हवाला दिया जाता है वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर व्लॉग नीट एंड क्लीन एंड फैमिली व्लॉगिंग चलेगी तो किसी को भी कुछ भी पॉइंट बोलने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर कुछ इस तरीके की हरकतें होंगी तो फिर बीच के लोग क्या, फिर तो कमेंट सेक्शन भर जाता है हेट से। तो कुछ इस तरीके का लाइव में चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आई। आप लोग अपने एंड पे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी देने बाकी हैं। हो सकता है नेक्स्ट लाइव में वो जवाब दिए जाएं या पेन डाउन कर दिए जाएं, क्योंकि इस बार की लाइव में ना मैक्सिमम सिर्फ सवाल थे, ऊपर से लेकर नीचे तक इतने सारे सवाल थे, इतने सारे सवाल थे जिन सवालों का अगर आज जवाब देने बैठते ना तो मेरे ख्याल से पूरी रात हो जाती। एंड आई थिंक उन जवाबों के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब के लिए पहले प्रिपेयर होना पड़ता है ना, तुरंत आंसर नहीं दिया जाता। तो शायद अब वो क्वेश्चन तसल्ली से बैठ के पढ़े जाएंगे कि आखिर में पब्लिक और ऑडियंस आपसे सवाल क्या करती है। देखो ऑडियंस का पूरा हक बनता है और अगर आप लोग उनके सवालों को, उनके क्वेश्चन को बिना आंसर के छोड़ देते हैं तो वो उनके माइंड में डाउट क्रिएट करती हैं, उनको और कंफ्यूज करती है। तो बेटर यही होता है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते रहें, उनकी बातें सुनते रहें, उनको जवाब देते रहें, उनके सवाल सुने कि आखिर में उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको गलत समझ रहे हैं। और गलत वीडियो पोस्ट ना करें। कोई भी कंटेंट पोस्ट करने से पहले मेक श्योर करें कि इस कंटेंट की वजह से ना तो उन्हें प्रॉब्लम हो, जब वो कोई कंटेंट पोस्ट करें या पब्लिक करें तो उन्हें ये पता हो कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। वेल अगर लखन के
कंटेंट की बात की जाए तो कंट्रोवर्सी के बाद से उन्होंने ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं डाला जहाँ पे उन्होंने इतना सा भी किसी को कुछ बोला हो। वो अपना एक अलग ही जोन में एक अलग ही कंटेंट बना रहे हैं, बट स्टिल उसके बाद भी काफ़ी हिट उन्हें मिली है जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी। वेल, हम तो हमेशा से यही प्रे करते हैं कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, यही परिवार की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये था आज का एक छोटा सा रिएक्शन एज़ पर द लाइव में जो चीज़ें हुई उससे रिगार्डिंग मैंने एक छोटा सा रिएक्शन आप सबके आगे दिया। अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।